कुंभ राशिफल जनवरी माह 2025 मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जनवरी के महीने में शुक्र, शनि और चंद्रमा की युति बनेगा। मंगल ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह का भी चतुर्थ भाव में गोचर होना कुंभ राशि वालों के लिए एक तरह से ये अपने आप में जनवरी का महीना एक नई कीर्तिमान को स्थापित करने में आपको विशेष सहयोग कर सकता है। पूरी विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको अंत तक देखना होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक जरूर करें आप कार्यक्रम को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से यदि आपका कुंभ राशि है, जन्म राशि, तो आप इस चार्ट के माध्यम से देखें। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको पूरे महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। शुक्र, शनि, चंद्रमा कुंभ राशि यानी कि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में मीन राशि में राहु, चौथे घर में गुरु, छठे भाव में मंगल, आठवें घर में केतु और दसम भाव में बुध तथा एकादश लाभ स्थान में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। अब इनके आधार पर आपको इस महीने में किस तरह की उपलब्धि मिलेगी, उसी का आपको पूरी सटीक विश्लेषण हम बताने वाले हैं। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रमा, शुक्र और शनि इन तीनों ग्रहों की युति जब बनता है तो निश्चित रूप से आपको अपने सेहत स्वास्थ्य में समस्याओं के समाधान की ओर आगे बढ़ना जरूरी होता है। इस महीने में आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और इस महीने में थोड़ी सी यूरिन इन्फेक्शन, लिक्विड, कोल्ड कफ जैसी समस्या इस महीने में आपको परेशान कर सकते हैं। इन चीज़ों का ही आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैरियर के अंदर देखेंगे तो बुध का दिग्बली होना विद्यार्थियों के लिए बेहद शानदार समय होता है। ऐसे समय में विद्यार्थियों को 100 में से 100 नंबर मिल जाते हैं, यानी कि एक मेरिट लिस्ट में टॉप क्वालिटी का उनका एक रिजल्ट होता है जो उनको समाज में विशेष सम्मान दे देता है। संबंध, रिश्तों, लव लाइफ के अंदर देखेंगे तो बुध का ताकतवर होने का मतलब होता है कि बड़ी सरलता से ही आप अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बना पाते हैं। आप जिस व्यक्ति से संबंध जोड़ना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करना चाहते हैं या कोई आपका लव पार्टनर है, उसके साथ अच्छे व्यवहार होने वाला कोई समय होता है तो वो समय जनवरी 2025 को आप जरूर निर्धारित कर सकते हैं। काम करने के तौर तरीकों में भी आपको विशेष सहयोग मिलेगा तथा आपके कैरियर में बुध के ताकतवर होने से ये आपको सरकार, प्रशासन, उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा के विस्तार में आपको सहयोग करेगा। प्रशासनिक पदों में पहुंचने की आपको ताकत देगा और ऐसे समय में सरकारी नौकरी भी यदि आपको मिल जाती है तो कोई दूर दूर तक इसमें आपको संशय नहीं रखनी चाहिए। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो जनवरी के महीने में 14 जनवरी से पहले पहले सूर्य देव लाभस्थ गोचर करेंगे, तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 14 जनवरी तक एक बेहद शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ये काम करेगा। कारोबार, व्यापार में कुछ बड़ा मुनाफा आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। फाइनेंशियली आपको सरकार के द्वारा सहयोग होगा। बैंक से कोई पैसा आप चाहते थे कि मुझे मिले, मैं कारोबार व्यापार का विस्तार करूं, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा आपको फाइनेंस का सहयोग कारोबार व्यापार में मिलेगा। ये समय ऐसा है पूरा महीना जनवरी का जब आपको आपके जीवन साथी के भाग्य का लाभ मिलता है, यानी कि आपका जो जीवन साथी है उसके भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिल जाता है। अविवाहित हैं तो सूर्य का बलाबल आपके जीवन में आपके संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाता है। नए संबंध के माध्यम से आप उस संबंध को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करने की आपको एक ताकत मिल जाती है। और पिता, पैतृक विरासत का भी ग्रोथ इस पूरे महीने में आप शानदार होता हुआ देखेंगे। बुध का दिग्बली होना ये आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके काम करने के तौर तरीकों में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव भी ये आपके लिए करेगा। जनवरी के महीने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि बृहस्पति आपके कैरियर, कार्यक्षेत्र की भारी भरकम डेवलपमेंट करता है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में बेहद शुभ फल देते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में अपने रहन सहन की डेवलपमेंट करता है, नए घर में गृह प्रवेश करता है, नए वाहन के माध्यम से अपने जीवन की रफ्तार को तेज करता है तथा
देश विदेश की यात्राओं का भी एक संयोग बन जाता है। ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपका पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट यदि बना हुआ है तो उसमें कोई ना कोई देश में जाने का वीजा लग जाता है, तथा ऐसे समय में व्यक्ति पर्याप्त रूप से धर्म यात्रा करता है। धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान जैसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसे समय में संपन्न होते हैं। वाणी में जरूर आपको थोड़े से अपने विशेष परहेज रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए और अपने पारिवारिक जनों के भावनाओं का, इमोशन का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा परिवार के अंदर थोड़े से असंतुलन का बनने का योग बन जाता है राहु और केतु के माध्यम से। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि आपका धन, कुटुंब, वाणी और आंखों की दृष्टि का जो ताकत है, देखने की जो शक्ति है, उन चीज़ों का ये कारक बनते हैं। तो आपको अपने वाणी पर संयम, पारिवारिक जनों के साथ अच्छे संतुलन बनाए रखना और अपने धन का विशेष केयर आपको इस समय में करना चाहिए। धन का इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, तथा व्यापार के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग आप करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो जरूर करें। राहु और केतु ये आपको टेक्नोलॉजी का लाभ देते हैं, यानी कि आप अपने व्यापार में यदि किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, सोशल नेटवर्किंग, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों को आप माध्यम बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बनाएं। टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़े से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि आपको तेज गति से अपने व्यापार में डेवलपमेंट करने की आपको ताकत मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने व्यापार को पहुंचाने में आपको सहयोग मिलेगा और ये सहयोग आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। बुध का दशमस्त गोचर होने का मतलब होता है कि आप जो भी करेंगे जनवरी के महीने में वो सारा चीज आपके लिए सफलता देने में आपको सहयोग करेगा। क्योंकि शनि के 7.5 का कुंभ राशि के जातकों के जीवन में द्वितीय चरण चल रहा है और दूसरा चरण जो होता है वो खासकर व्यक्ति के जीवन में मध्य भाग कहा जाता है। इसे मध्य जो 7.5 का ढैया होता है ये कहीं ना कहीं संतुलन को बनाने में सहयोग करता है। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि होने के नाते ये आपको थोड़ा सा खाने पीने पर आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है। अब जब आप खाने पीने में ध्यान को केंद्रित करेंगे तो इससे थोड़ा सा आपका वजन बढ़ सकता है, थोड़ी सी पेट से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है और कई बार आप खाने पीने के चक्कर में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी डिले कर देते हैं। तो ऐसी डिले यदि कोई चीज़ हो रही हो तो आप जरूर अपने खान पान का संयम बदल सकते हैं, अपने तौर तरीकों को बदल सकते हैं। यदि सफलता मिलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, रुकावट आ रही है तो अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण संयोग बनेंगे। पंचमेश लाभस्थ गोचर करेंगे सूर्यदेव और सूर्यदेव की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगा। जब सूर्य बलवान होता है तभी व्यक्ति के जीवन में संतान का उन्नति होता है, संतान का भाग्योदय होता है या फिर संतान की प्राप्ति भी तभी होती है। तो ये समय जनवरी का महीना या तो संतान का जन्म हो जाना या संतान का कंसीव हो जाना या संतान के भाग्य के उदय हो जाने के कई तरह के आपके जीवन में वातावरण यहाँ पर बनेंगे। इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप अपने दिमाग में बैठा करके चलें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमारा जो आर्थिक ग्रोथ होता है साथ ही साथ पारिवारिक ग्रोथ भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मंगल आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे और मंगल आपके करियर के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो 14 जनवरी के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाना होगा और शत्रु और मित्र का सही निरीक्षण परीक्षण आपको करना होगा। 15 जनवरी के बाद कोई भी बड़ा कर्ज लेने से बचना होगा और अपने पूरी मेहनत से अपने काम को करना होगा, तभी आप जो है एक बड़ी उपलब्धि को जनवरी में स्थापित जरूर कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बदले में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार पुनः आपको नए वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्रभु श्री राम की कृपा अपार बनी रहे आपके ऊपर। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर करिए और
कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।